हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सबको पता है छत्तीसगढ़ की हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आपका भौगोलिक पार्ट है, सामान्य परिचय है, मिट्टी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र या छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र में हम लोग कितने प्रकार की नदी पढ़ेंगे? 5 प्रकार के नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। पांचों प्रकार की नदी है उसका हम लोग परसेंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी नदी आपको पता है, उसका देख एक करके हर तंत्र को देखेंगे। हमारे पास 5 अपवाह तंत्र है। पहली नदी का नाम है महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा गोदावरी या इंद्रावती लिख लेता हूं फिलहाल, इंद्रावती गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा है सोनगंगा अपवाह तंत्र। फिर 4th नंबर पे है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, 5वां है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, ये 5 अपवाह तंत्र है। अब इस 5 अपवाह तंत्र में थोड़ा सा इनका डेफिनेशन समझ लीजिए। अच्छा देखिए, अपवाह तंत्र मतलब क्या होता है? अपवाह तंत्र मतलब नदी, सबको दिख रहा है ना, नदी प्लस सहायक नदी, ये मिलकर क्या बनाते हैं, जो तंत्र बनाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका अपवाह तंत्र कहलाता है। मतलब केवल महानदी नहीं, महानदी में जितनी भी नदियां मिलेंगी उसके आसपास का क्षेत्र, ये सब क्या कहलाता है? महानदी अपवाह तंत्र कहलाता है, मतलब सॉरी अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, नदी के साथ साथ उसमें जो मिलने वाली परियोजनाएं हैं ये सब भी किसमें शामिल हो जाएंगे? अपवाह तंत्र में शामिल होगा। क्योंकि नदी से ही आपको क्या बनेगा? बांध बनेगा, डैम बनेगा, जो भी बनेगा। ठीक है, इसलिए अपवाह तंत्र में हर चीज शामिल रहता है नदी से रिलेटेड। ठीक है, केवल एक नदी महानदी है, लेकिन अगर महानदी अपवाह तंत्र में बोल दिया तो महानदी अपवाह तंत्र में जितनी भी शामिल नदियां वो सब क्या कहलाएगी? महानदी अपवाह तंत्र कहलाएगी। ठीक, इसका प्रतिशत देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत में फैला है। ये आपका फैला हुआ है 56.15%। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में अगर 100% नदी है तो उसका 56% किसके पास है? महानदी के पास। लगभग 77,000 किलोमीटर कुछ है, वर्ग किलोमीटर, है ना। इंद्रावती का है आपके पास 28-64%। ठीक है, सोनगंगा का है आपके पास 13.63%, मतलब 63%। और ये आपका है ब्राह्मणी का 1.05%। हाँ, और ये आपका ये 3 है ना, और ये आपका है 0.55%। ठीक, ये आपका क्या नदी एवं अपवाह तंत्र। फिर से बता रहा हूं, अपवाह तंत्र में केवल नदी नहीं आती, नदी के साथ साथ उसमें शामिल होने प्रत्येक सहायक नदी आती है, वो मिलाकर क्या बनाते हैं? अपवाह तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी अपवाह तंत्र महानदी, फिर इंद्रावती, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। बार बार ये नर्मदा नदी का परसेंट को पूछा गया है, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र का प्रतिशत कितना है करके। ठीक है, महानदी का पूछा गया, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र क्या है? महानदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी करके पूछा गया। ठीक है, नदी में एक एक करके सेपरेट सेपरेट और पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, अपवाह तंत्र जिसको इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, आपके पास क्या है? महानदी 56.15, इंद्रावती 28.64, सोन नदी 13.63, ब्राह्मणी है 1.003 और नर्मदा आपका 0.55%। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। तो इसी में महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र में आज हम लोग केवल महानदी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास आगे देखेंगे। हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे? महानदी, नदी का नाम क्या है? महानदी, या महानदी अपवाह तंत्र लिखते हैं अभी। महानदी अपवाह तंत्र जिसकी नदी का नाम क्या है? महानदी। मैं यहां लिख देता हूं महानदी करके, महानदी। ठीक है, अब मैं महानदी जैसे पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आपको एक मैप बना देता हूं।
आप भी चाहो तो बना लो। इसमें बस आपको दो तीन चीज ऐसा दर्शाऊंगा जो आपके काम के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका बस्तर संभाग, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। मैं इसमें और जिलों को नहीं काट रहा, इसमें लोकेट करने में मुझे दिक्कत होगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे उसको। अब जैसे कि हम लोग महानदी पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्लास में हमने मिट्टी पढ़ा। मिट्टी में हमने क्या पढ़ा? पहले मिट्टी के प्राचीन स्थानीय नाम, फिर उसका निर्माण कैसे हुआ, वैसे इसी में पढ़ते हैं। जैसे कि महानदी है तो महानदी का प्राचीन नाम लिखते हैं। ठीक है, चलिए जितने भी नाम है उसको देखते हैं। आपके पास है प्राचीन नाम, महानदी का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। दूसरा है, अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में देखते हैं, सतयुग प्लस ये वायु पुराण में भी है ना, नीलोत्पला लिख रहा हूं मैं पहले, नीलोत्पला ये किसमें भी है? वायु पुराण में भी है। ठीक है, मतलब महानदी को वायु पुराण में क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। ठीक है, उसके द्वापर युग, द्वापर युग, द्वापर युग, और द्वापर युग में उसको बोला गया चित्रोत्पला, और किसमें उल्लेखित है? स्कंद पुराण। ठीक है, इसके वर्तमान में हम बोल देंगे इसको महानदी। क्यों? श्रृंगी ऋषि, धमतरी का हमारा श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि के शिष्य क्या नाम है? महानंदा के नाम पर, श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर। ठीक है, और नाम है बहुत सारे, जैसे कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऋषि तुल्या। कहीं कहीं पर महाश्वेता भी नाम सुनने को मिला है, महाश्वेता। इसके बाद क्या है? जैसे कि छत्तीसगढ़ की गंगा, ये सब तो आप लोग जान ही जाओगे, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी, मध्य की जीवनदायिनी नदी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पूरा प्राचीन नाम। महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदिनी, सतयुग में नीलोत्पला या वायु पुराण में इसको नीलोत्पला बोलते हैं, द्वापर युग चित्रोत्पला, स्कंद पुराण में भी चित्रोत्पला। वर्तमान में महानदी श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर, ऋषि तुल्य, महाश्वेता, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, ये सब क्या कहलाएगा? आपका महानदी का नाम है। क्लियर है? साथ साथ आप नोट करते चाहिएगा, या तो 2 सेकंड ऐसा मिलता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब प्राचीन नाम के बाद हमारे पास, मैं इसको बस डिलीट करूँ ना, बाकी को रखा है हम भी, उद्गम और विसर्जन। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे महानदी का उद्गम, ठीक है, और विसर्जन। अब उद्गम देखते हैं, हमने महानदी में एक ऋषि का नाम पढ़ा, ऋषि श्रृंगी ऋषि। तो ये हमारा कहाँ होगा? सिहावा पर्वत, किसी स्थान पर, फरसिया नामक गांव, धमतरी। मैं बाकी चीजें नहीं बोल रहा, आप लोग नोट करिएगा। सिहावा पर्वत, फरसिया गांव, धमतरी। अच्छा, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या पढ़े थे हम लोग? सुक्तिमती। क्या नाम था? सुक्तिमती। ठीक है, विसर्जन, विसर्जन को और क्या बोलते हैं? संगम भी बोला जाता है, संगम, विसर्जन, मुहाना। अगर आपको मुहाना दे तो भी आपको डाउट नहीं होना। ठीक है, अब इसका विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा में। अब उड़ीसा में भी कहाँ? कटक के समीप, कटक से आगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? विसर्जन हो गया। मतलब देखिए, इसका प्राचीन नाम देखिए, अन्य नाम भी देखिए ना, सतयुग, द्वापर का देखिए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? उद्गम और विसर्जन। उद्गम विसर्जन के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र के लिए हमने मैप बनाया था। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र में ये नीचे वाला पार्ट कांकेर का हो गया, ये नारायणपुर, बीजापुर, देखो यहाँ पर कांकेर, कोंडागांव, ठीक है, ये आपका बस्तर,
ये दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक है। अब इसमें ये वाला पार्ट हमारा दुर्ग, ये राजनांदगांव, ऊपर का कवर्धा, ये बेमेतरा, ये आपका दुर्ग, ये बालोद। मैं केवल इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि इसमें आएगा करके। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पास बलौदा बाजार, ये रायपुर, ये धमतरी, ये आपका गरियाबंद, GBR, ये MSMD, ठीक है, रायपुर, ठीक, ये धमतरी, ये आपका बलौदा बाजार, मुंगेली, है ना, एक मिनट, ये मुंगेली, फिर बिलासपुर, फिर ये आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ हो गया। ये ऐसा फ्री वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये आपका मुंगेली हो गया। ऊपर GPM, BSP, कोरबा, है ना, ये आपका जांजगीर चांपा, और ये आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक। ये आपका सारंगढ़ वाला पार्ट हो गया, सारंगढ़, और ये आपका रायगढ़ हो गया। अब मैंने आपको क्या बताने के लिए बोला, प्रवाह क्षेत्र। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, प्रवाह क्षेत्र। अब प्रवाह क्षेत्र में इसमें कितने जिले आएंगे, तीनों संभाग आएंगे आपके, ठीक है। तीनों संभाग मतलब रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, ठीक। बिलासपुर संभाग भी कैसे है, क्योंकि इसी के प्रवाह के तंत्र में क्या है, शिवनाथ नदी आएगा। शिवनाथ में कौन आएगा, अरपा आएगा। अरपा मतलब बिलासपुर। हसदेव नदी भी किससे मिलेगी, किसी से मिलेगी, मतलब ये भी मिलेगा आपको कोरबा, साथ ही यहाँ पे कोरिया भी मिलेगा ना, कोरिया भी इसमें शामिल होगा प्रवाह तंत्र में, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह तंत्र। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिहावा पर्वत है, ये हमारा सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत मतलब देखिए, धमतरी निकलेगा, धमतरी सॉरी महानदी निकलेगा धमतरी से, पहुंचेगा कांकेर, दूध नदी का संगम बनाएगा, फिर पहुंच जाएगा बालोद, बालोद से फिर कहाँ पहुंच जाएगा, तो धमतरी। समझ रही है, बोलते हैं ना धमतरी बाद वापस कैसे है, तो कांकेर, बालोद, धमतरी, उसके फिर से रायपुर, रायपुर और महासमुंद, ये दोनों किनारे किनारे, नदी मोड़ वाला, हारंग वाला क्रॉस करते करते बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से ये वाला पार्ट में आएगा, देखो बिलासपुर को नहीं टच करेगा, लेकिन जांजगीर चांपा जाएगा। जांजगीर चांपा, अब देखिए शक्ति वाला जो चंद्रपुर वाला भाग है, उसमें सोते होते आपका ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन है प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले हमारे पास धमतरी, धमतरी तो है ऑलरेडी, ठीक है। धमतरी बाद कांकेर, दूध नदी पढ़ेंगे, मलाच कुंडम, ठीक है। कांकेर के बाद हमारे पास बालोद, ठीक है। फिर से धमतरी, मैं धमतरी नहीं लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ, रायपुर। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ नहीं बता पाया कि धमतरी के बाद ना ये रायपुर का दिया ऐसा जाएगा ना, रायपुर, फिर गरियाबंद ना, गरिया, वहीं तो बड़ा सा संगम बनाएगा भाई, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं, गरियाबंद। गरियाबंद के बाद हम लोग लिख लेते हैं महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, भाटापारा एक साथ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास रहेगा जांजगीर चांपा, शक्ति। शक्ति में क्यों, क्योंकि शक्ति में क्या बनाएगा, जांजगीर चांपा के शक्ति में क्या है, सॉरी शक्ति के पास क्या है, चंद्रपुर। चंद्रपुर में क्या बनाएगा, संगम। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, सारंगढ़ और बिलाईगढ़। पहले रायगढ़ था, इसके बदले में सारंगढ़ और बिलाईगढ़। ये आपके क्या हो गए, टोटल प्रवाह क्षेत्र हो गया। क्लियर, प्रवाह क्षेत्र अलग होता है, तट पर स्थित शहर अलग होते हैं। यहां तक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रवाह क्षेत्र के बाद इसके संगम। प्रवाह क्षेत्र के रहने देते अपन, है ना, ऊपर रफ कर देता हूं मैं इसको, महानदी प्रवाह तंत्र करते हैं। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, महानदी प्रवाह तंत्र, ठीक। यहां तक हो गया, इसको भी हटा रहा हूं ना मैं। प्रवाह तंत्र के बाद हम, सॉरी प्रवाह क्षेत्र के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, इसके संगम, है ना। संगम लिखते, संगम। संगम में क्या, तीन संगम ना, संगम तीन। सबसे पहला आपका राजिम, दूसरा शिवरी,
नारायण, नारायण और लास्ट है आपका चंद्रपुर। ठीक, राजिम, शिवरीनारायण और चंद्रपुर। तो राजिम में किसका किसका संगम होता है? सब में कॉमन क्या रहेगा हमारे पास? महानदी, महानदी और महानदी। ठीक, अब राजिम में कौन कौन सा संगम है? महानदी, पैरी और सोंढूर का, सोंढूर का। ठीक है, शिवरीनारायण में देखिए महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ठीक, मैं इसको आप अगले जब संगम पढ़ाऊंगा तब आराम से पढ़ाऊंगा। चंद्रपुर में मांड नदी और लात नदी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के महानदी या जीवनदायिनी नदी के संगम हो गए। संगम हो गया, उपवाह तंत्र का प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब हम इसे तट पर बसे शहर लिख लेते हैं यहीं पे ना, तट पर शहर, तट पर। ठीक, सबसे पहले अगर यहाँ धमतरी से निकल रहे हैं, ठीक है, धमतरी के बाद कांकेर, बालोद, तो ये वाला जो पार्ट है गरियाबंद के बाजू में, उसमें क्या रहेगा? सबसे पहले राजिम। ठीक है, अब यहाँ जो रायपुर वाला पार्ट है वहां पे क्या रहेगा? अब मैं उसको नहीं, नया पारा नहीं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? आपका आरंग। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? सिरपुर। ये सिरपुर वाला एरिया हो गया आपका यहाँ पे। फिर बलौदाबाजार के बाद यहाँ पे शिवरीनारायण, शिवरीनारायण और चंद्रपुर। ये आपका क्या हो गया? तट पर स्थित शहर हो गया। ठीक, जैसे कि हम लोग को क्वेश्चन पूछता है ना, मल्हार किस नदी के तट पर है ना, ये सब क्वेश्चन किससे बनेगा? नदी और मैप को देखने से आपको समझ आना चाहिए। एक बार मैप आपके दिमाग में बैठ गया तो नदी से हो चाहे पहाड़ पर्वत से हो, भूगोल वाला क्वेश्चन नहीं। हाँ, मिट्टी वाले के लिए आपकी और भूगर्भ के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं हम लोग इसकी सहायक नदी। क्या देखेंगे? इसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी। महानदी की सहायक। ठीक है, दो प्रकार से लिखते हैं, उत्तर से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण से। ठीक, उत्तर में आपके पास क्या रहेगा? शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो और ईब। ठीक है, और दक्षिण में आपके पास क्या रहेगी? सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कांकेर का दूध नदी। ठीक है, धमतरी में सीता नदी भी आता है लेकिन छोड़ते हैं उसको भी। फिर आपके पास है सिलियारी, फिर हम लोग करते हैं पैरी, फिर सोढूर, जोंक और लात। ठीक, इतना क्या है? महानदी की सहायक नदी है। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद देखिए महानदी जब स्टार्ट करेगी तो यहां से हमारे पास दूध नदी आ गया। ठीक है, दूध के बाद धमतरी में यहाँ पे सिलियारी नदी पहुंच गया। फिर यहाँ पे जो गरियाबंद वाला पार्ट है वहां से पैरी, यहाँ से आपका सोढूर, ठीक, नवरंगपुर वाले से। फिर जोक आपका महासमुंद के पार्ट से आता है, मतलब सोनबेरा पठार से आएगा, है ना, रदन की पहाड़ी से लात आएगा। इसके बाद शिवनाथ नदी कहाँ से आ जाएगी आपकी? यहाँ बानाबारा दुर्ग वाले पार्ट से, ये ऐसा ये वाला पार्ट में आएगा आपका। ठीक, हसदेव नदी ये वाला देवगढ़ की पहाड़ी से आएगी ना, ये वाला हसदेव नदी, मतलब इससे पहले रहेगा ना। फिर आपके पास आ जाएगा, अच्छा मैं जोक को गलत जगह मिला दिया था ना, जोक आपका यहाँ पे आएगा। ठीक, फिर बोरई नदी कोरबा के पठार से। मांड नदी कहाँ से आएगा? मंदगा ऊपर से आ गया आपके पास मेन पार्ट से। केलो नदी लुडेंग पर्वत से, ये आपका। ईब नदी कहाँ? रानी झूला नामक स्थान से। मैं आपको और डील से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप उस चीज का। ये आपका छत्तीसगढ़ की महानदी है। छत्तीसगढ़ का पोहा तंत्र का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। पहला हमारा क्या था? महानदी पढ़े। महानदी में शुरुआत किया कि हमने सबसे पहले प्राचीन नाम, ठीक, उससे पहले हमने क्या पढ़े थे? परसेंट पढ़े थे, पांचों अपवाह तंत्र के परसेंट पढ़े थे। फिर हमारे पास अपवाह तंत्र का मतलब महानदी अपवाह तंत्र शुरुआत किए, जिसमें पहला आपका क्या था? प्राचीन नाम था कनक नंदिनी। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग?
अन्य नाम सतयुग में, द्वापर में, फिर क्या पढ़े हम लोग, सतयुग द्वापर के बाद क्या पढ़े उसका वर्तमान काल में, मतलब सतयुग में आपका क्या है, नीलोत्पल है, उसके साथ साथ किसमें, वायु पुराण में। ये सब आप लोग पीछे देखेंगे, मतलब पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र का अपने दिमाग में अच्छे से बसाइए। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, विशेषता इसका, महानदी की विशेषता। अच्छा एक चीज हम लोग भूले, क्या पता है, लंबाई, लंबाई टोटल 858 किलोमीटर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, ये क्या है, लंबाई, ठीक। अब विशेषता में क्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, हाँ छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, ये इसका क्या है, छत्तीसगढ़ की महानदी की विशेषता है, ठीक है। चलिए इसके बाद का वीडियो अपन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे, जिसमें ये अपवाह तंत्र या ये अपवाह तंत्र, मतलब दक्षिण वाला या उत्तर वाला, उसको अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, अब हम लोग आगे वीडियो में ये उत्तर दक्षिण वाला पार्ट देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए नहीं हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा, हम आपसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।